चलिए, तो कैसे हैं दोस्तों? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा ये वाला टॉपिक। और जो हमने पूरा पढ़ा है परसेंटेज, आज लास्ट वीडियो रहेगी इसकी और लास्ट पार्ट है इसका। इससे पहले भी जितना मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, सारे के सारे जितने भी परसेंटेज में टाइप थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा ही दिए हैं। और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उसको कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है परसेंटेज की। इसके बाद कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहा, इस टॉपिक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन ना करवाया हो। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो आप लोग भी थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के जितना भी है आप अपनी बात बुक से करें। जितना अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो इसके कमेंट में एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप उसको क्वेश्चन की PDF डाल सकते हो या फोटो क्लिक करके आप डाल सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपन चुनाव वाले आधारित प्रश्न करेंगे कि चुनाव पे जो आधारित प्रश्न है वो कैसे करते हैं। उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें अपन को ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? क्या चीज़ होता है चुनाव वाले क्वेश्चनों में? अपन को चीज़ें क्या ध्यान होती है? सबसे पहले आती है जो चुनाव में जो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मतदाता सूची या प्रत्याशी सूची बोला जाता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? मतदाता सूची आती है। मतदाता सूची आती है। अब मतदाता सूची तो आपके पास आ गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है मतदाता सूची, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं चुनाव में डालने वाले जो वोट होते हैं उसमें एक सूची मिलती है आपको, मतदाता सूची उसको बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, उससे भी एक निकल के आता है डाले गए वोट। डाले गए वोट। फिर उसके बाद एक चीज निकल के आती है ना डाले गए वोट। ना डाले गए वोट। ना डाले गए मतलब एक होता है कि लोग जो आते हैं वो वोट डालने भी जाते हैं, और ना डाले गए वोट का मतलब होता है जो सिटी से बाहर रहते हैं, मतलब ये कहीं और बाहर रहने लगे हैं या कोई सिटी और सिटी में रहे, किसी की कारणवश क्या है वो वोट नहीं डाल पाते हैं, तो वो लोग होते हैं ना डाले गए वोट। और जो वोट डाल देते हैं तो वो हो गए डाले गए वोट या डाले गए मत होते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है डाले गए वोट में भी आता है, अब दो प्रकार के निकल के आते हैं डाले गए वोट में भी। क्या होते हैं? एक होते हैं वैध मत और एक होते हैं अवैध मत। अवैध मत। अच्छा, वैध मत मतलब इसको वैलिड बोला जाता है, वैलिड, और इसको बोला जाता है इनवैलिड। अच्छा, ये वैलिड इनवैलिड क्या होता है? इसमें भी ध्यान देना है आपको कि वैलिड इनवैलिड क्या चीज़ होती है। वैलिड होता है वो वोट जो मतलब मान्य होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं लोग हार और जीत का फैसला इसी से होता है, वैध मत से, वैलिड मत से। इनवैलिड क्या होता है? इनवैलिड का मतलब किसी कारणवश क्या होता है जो वोट क्या हो जाता है वो इनवैलिड हो जाता है, उसको मान्य नहीं किया जाता। हो सकता है कि उसमें क्या है कि जैसे पहले ठप्पे लगाए जाते थे तो उसमें हो सकता है उसमें इंक कम रह गई हो, या हो सकता है वो फट गया हो, किसी भी कारणवश क्या हो जाता है वो इनवैलिड हो जाता है, उसको गिना नहीं जाता। अच्छा, अब हार जीत वैध मत पर होती है। वैध मत का मतलब होता है जो वैलिड वोट होते हैं इस पर हार जीत निकल के आती है, जिसमें से एक जीतने वाला कैंडिडेट होता है और एक हारने वाला कैंडिडेट होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको मैंने ये जो चार्ट आपके माइंड में अगर मैंने घुसाया है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। क्या होता है? एक मतदाता सूची होती है, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक डाले गए वोट होते हैं, ना डाले गए वोट होते हैं। इनको कोई डालने की मतलब इसको गिनने की कोशिश कोई करता नहीं। फिर उसके बाद आते हैं वैध मत आते हैं और एक अवैध मत आते हैं। फिर वैध मत में भी क्या चीज़ आती है? एक जीत वाले होते हैं, मतलब ये जीत वाला कैंडिडेट होता है, और एक हारने वाला कैंडिडेट होता है। अच्छा, ये चीज़ मैं कहने का मतलब ये था कि जो भी हार और जीत फैसला होता है वो किस पर होता है? वैध मत पर हार और जीत का फैसला होता है। जो भी वैलिड वोट होते हैं उस पर जो कैंडिडेट होते हैं वो जीतेगा या हारेगा वो किस पर निर्भर करता है? वो जितने भी उस चुनाव में वैलिड वोट होते हैं उसी पर निर्भर करता है कि वो कैंडिडेट है वो जीतेगा या फिर हारेगा। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने बस इतना चीज बोला, इतना ध्यान रखना कि जब भी हार और जो जीत होती है वो वैलिड वोट पर होती है। इतनी सी बात याद रखना। ये थोड़ा सा चार्ट है, आप थोड़ा सा माइंड में इसको सेट करके रखना। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका चुनाव आधारित प्रश्न में पहला क्वेश्चन आता है। ये टाइप अलग है, ये टाइप कौन सा हो जाएगा अपना? टाइप 6 की क्वेश्चन है। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, करने की कोशिश करो। आपको मैंने बताया था उसको उसी तरीके से करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि बोला कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, उनमें से एक को 35% मत मिले। मतलब क्या है कि दो कैंडिडेट थे, उसमें से एक को 35% मत मिल गए। ठीक है ना? उसके बाद हुआ क्या हुआ कि 15,000 मतों से चुनाव हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं?
मतलब यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट हार गया है, वो 35% वोट मिलते हैं और वो क्या हुआ 15,000 वोटों से वो हार गया। तो बोला गया है कि जीतने वाले जो कैंडिडेट था या जो प्रत्याशी था जीतने वाला, उसको कितने मत मिले हैं। सिंपल सी बात ये है, क्लियर है। चलिए तो पहले हम देखते हैं कि उसको जीतने वाले को कितने मिले हैं। देखो यहां पर मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट है और एक बी कैंडिडेट है। ए को कितना मिला है, ए को मान लेते हैं 35% मिला होगा। क्वेश्चन मिला है, क्या बोला है 35% मिला है ए को 35% मिला है। तो एक बात बताओ, बी को कितना मिला होगा, 65% मिला होगा। आया समझ में कि नहीं, 65% मिला होगा। और ये क्या हुआ कि ये बोला गया है कि 35% वोट मिला है ए को, और वो क्या हुआ 15,000 वोटों से हार गया। तो यहां पर कितने वोटों से हारा है, यहां पर देखते हैं कितने वोटों से हारा है कि बी को 65 मिला है, ए को 35 मिला है। तो कितने वोटों से हारा है यहां पर, तो कितने वोटों से हारा है, वो 30 वोटों से हार गया। 30% वोटों से हार गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 वोटों से हारा है। मतलब क्या है कि 30% की ही वैल्यू हमारे पास 15,000 की वैल्यू दे रखी है। मतलब क्या बोला उसने कि 15,000 वोटों से हार गया, और यहां पर कितने से हारा, 30% वोटों से। तो 30% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000 दे रखी है। हमें निकालना है किसकी, कि उसने बोला है कि जीतने वाला कैंडिडेट, मतलब ये तो हार गया ये जीत गया, तो 65% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 65% की वैल्यू निकालेंगे तो 15,000/30 आ जाएगा, और इंटू क्या कर देंगे 65 कर देंगे। सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर दिया कि 30% की वैल्यू 15,000 है, 65% की वैल्यू निकालनी थी कि मतलब जीतने वाले को कैंडिडेट्स को कितने मत मिले हैं, ये हमसे पूछा है। तो 65% की वैल्यू निकालनी थी, खत्म काम। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटो तो 300 इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 500 बार में कट जाएगा। बस अब 500 का मल्टीप्लाई 65 में कर देंगे, 5 25, 5 6 30 और 30 2 32, तो कितना हो जाएगा 32,500 वोट उसको मिले थे। जीतने वाले कैंडिडेट्स को कितने मत मिले हैं, 32,500 मत मिले थे। आया समझ में कि नहीं, सिंपल सी बात है। दोबारा समझो क्या बोला मैंने, बोला गया है कि एक कैंडिडेट है जिसको 35% वोट मिलते हैं। मतलब चुनाव में दो कैंडिडेट है, एक ए हो गया एक बी हो गया। तो बोला गया है कि ए को 35% वोट मिलते हैं और 15,000 मतों से वो हार जाता है। तो मान के चलो 35 ए को मिल गया, तो बी को कितना मिला होगा, जीतने वाले को कितना मिला होगा, परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है। तो 35% ए को मिल गया तो 65% बी को मिल गया होगा। ठीक है, उसमें बोला गया है कि 15,000 मतों से वो हार गया। तो यहां पर कितने से हारा, वो 30% से हारा, और 30% की वैल्यू बोला है, क्वेश्चन बोला है 15,000 की। तो यही 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000 दे रखी है। तो यहां पर बोला गया कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं। तो 65% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 65% की वैल्यू पूछी है, तो 15,000/30 इंटू 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात है। तो कितना आ जाएगा, 32,500 मत उसको मिले थे। क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे आराम से अपन बढ़ते जाएंगे। इसी टाइप में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे आगे आकर के। क्लियर है, हम हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको छूट जाए। आप कोई भी शिकायत नहीं कर सकते थे सर ये वाला आपके टाइप का करवाया नहीं है। बस आपने बशर्ते बस ये है कि आपको मन से पढ़ना है। क्लियर है, चलिए तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दे रखा है, पढ़िए। इसको ऐसी तरीके करेंगे जैसे क्वेश्चन अपन कर रखा है। करिए फटाफट से करो। इसको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़िए। बोला गया है क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहली बार में क्या थे, 2 उम्मीदवार थे। इस बार क्या है, 3 उम्मीदवार हैं। कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। तो बोला गया है कि यदि 36,000 वोट थे, यदि टोटल 36,000 वोट थे, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 वोट कैंडिडेट है। मान के चलो वो कैंडिडेट क्या है, मान लिया ए है, एक बी हो गया और एक सी हो गया। 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और पहले को कितने वोट मिलते हैं, पहले को 40% वोट मिलते हैं, दूसरे को 36% वोट मिलते हैं। तो एक बात बताओ कि इसको 40 मिल गए, बी को 36 मिल गया, अब तीसरे को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर दो और 100 में से माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि सी को कितने वोट मिले हैं। तो इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, और 76 में 100 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब सी को कितना वोट मिला है, सी को 24% वोट मिले। ये सब परसेंटेज में है। सी को कितने वोट मिले, 24% वोट मिलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया हो कि यदि 36,000 वोट हों तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। अब यहाँ पर टोटल वोट दे रखे 36,000। टोटल वोट का मतलब क्या बोला है कि 100% की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना, 36,000 वैल्यू दे रखी है।
कि टोटल ही वोट कितने हैं 36,000, तो टोटल कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 36,000 दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि सी को कितने मिले हैं, तो सी को 24% वोट मिले हैं, तो 24 की वैल्यू निकालेंगे, तो 36,000 अपॉन कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, और इंटू 24 का पूछा है तो जिसका पूछा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म का। क्लियर है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बस यहाँ पर 36 का 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 36 इंटू 24 करेंगे तो अपन को कितना आ जाएगा, 36 24 करते हैं इसको कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा। इसको करते हैं ना मल्टीप्लाई, 36 इंटू 24 करेंगे ना, कितना हो जाएगा 6 चौको 24 हाथ 2 और 4 3 12 6 दूनी 12 12 24 और 2 26 हाथ 2 3 दूनी 6 2 और 864 हो गया। तो 864 और 1 जीरो है ये, तो सी को कितने मत मिले हैं, कितने मत मिले हैं 8,640 मत उसको मिले थे। क्यों, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 24 का मल्टीप्लाई 36 में कर दिया, 1 जीरो था तो 864 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा अपना 8,640 मत उसको मिले हैं। क्लियर है कि नहीं, बस सिंपल सी बात है कि 3 कैंडिडेट थे, उसमें ए को इतने मिले, तो सी को हमने क्या कर दिया, दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दिया, तो सी को कितना मिल गया 24% वोट मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, पढ़िए इसको, इस टाइप का करते हैं इसको। सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे करना। चलिए करते हैं, बोला गया क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन पढ़ो, बाकी अपने अपने करते रहो। क्वेश्चन बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए और तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, पढ़िए। देखो बोला गया है कि इसमें 2 उम्मीदवार थे, कौन कौन से उम्मीदवार मान लिए मैंने उम्मीदवार कौन से थे, ए है और बी उम्मीदवार है। ए उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले, 45% उसको मत मिलते हैं। 45 है 55 है 55 कितना मिला 55% मत मिलते हैं। ए को कितना मिल गया 55% मिलते हैं ए को, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 45% ही मिलेंगे। और ये क्या है, ये वैध मत है, वैलिड वोट है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वैध मत का ही 55%, तो वैध मत क्या हो जाएंगे 100% होंगे। वैध मत को क्या मान लिया हमने 100% हो गए, तो 100% का अगर 55% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैध मत 55 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि वैध मत ही हमने क्या माने हैं 100% माने हैं। तो 100% में जब ए को मिला 55 और बी को मिला कितना 45 हो गया। क्लियर है, आया समझ में कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर यदि 7500 वोट थे, तो देखो 7500 टोटल वोट कितने हैं, 7500 वोट हैं, टोटल वोट कितने हैं 7500 हैं। अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि उसने बोला कि 20% मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने रहे होंगे। जब 20% अवैध हो गए तो वैध कितने रहे होंगे 80% रहे होंगे। इसको यहाँ से लिखते हैं, अवैध 7500% टोटल वोट है, उसने बोला कि 20% अवैध हो गए तो वैध कितने रहे होंगे 80 रहे होंगे अपॉन 100 हो गया। अब उसने बोला कि बी को कितना मिला, तो बी को कितना मिला वैध मत का, ये टोटल कितने हो गए, ये सब के सब वैध मत हो गए। टोटल कितने हो गए अवैध घोषित हो, मतलब 20% अवैध घोषित हो गए थे। तो उसके बाद क्या बोला गया है कि इसमें बी का पूछा है, तो बी का कितना होगा 45%। ये सब क्या है, ये वैध मत है। 80% क्या है, ये वैध मत है, तो वैध मत का ही कितना हो जाएगा 45% पूछा है कि बी को कितने मिले, तो 45% आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ। क्या बोला गया है कि ये तो आपने निकाल लिया होगा कि 55% ए को मिले तो बी को कितना मिला होगा 45%। अब बोला गया है कि टोटल वोट 7500 थे, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हो गए 80%, तो ये सब कितने निकल गए, ये सब वैध मत है। और वैध मत का ही 45% बी को मिला है, तो वैध मत का क्या 45% अपन ने निकाल लिया। क्लियर है, बस यहाँ से कितना है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट गया, 5 से काटोगे 9 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से काटो इसको 4 बार में। आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ। अच्छा अब इसको काटेंगे 7 चौको 28 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 9 हो गया। क्लियर है। अच्छा बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 9 8 72 हो जाएगा, 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 8 7 15 कितना हो जाएगा 25 हो गया। तो 252 वोट उसको मिले होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो गई। 9 8 72 7 हो जाएगा, 9 दूनी 18 8 7 15 25, तो 252 मत उसको मिले होंगे। क्लियर है। चलिए कितना कर दिया अपन ने, ओहो 7500 है ये, सॉरी ये क्या कर दिया अपन ने, ये 75 इंटू 4 है। ओके ओके ओके, तो 5 को 20 हो जाएगा और 7 को 28 और 300 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ठीक है ना, 5 को 20 2 हो जाएगा और 7 को 28 2 30 29, तो कितना हो जाएगा 29 2700 वोट उसको मिलेंगे। ठीक है, ये 75 है पूरा, मेरे को
साथ ही अकेला लगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 75 चौको कितना हो जाएगा 300, और 300 को मैं 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2700 वोट उसको मिले होंगे। आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ। यहाँ सिंपल सी बात है, बस यहाँ पे निकाल लिया कि आप 55% ए को मिला तो बी को कितने मिला होगा 45 मिला होगा। उसके बाद बोला गया 7500, तो 7500 तो इंटू क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2700 वोट उसको मिले होंगे। बस इतना ध्यान रखना है, ये वैध मत है और वैध मत का ही 45% बी को मिला था। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बोलू। चलिए करिए क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, पढ़िए क्वेश्चन को। ऐसा ये क्वेश्चन जैसे अपन ने अभी किया है, बस बिल्कुल जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। करिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़िए इसको आराम से पढ़िए और करो इसको, करिए। बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 55% मत मिलते हैं। मतलब क्या बोला गया है कि एक जो है वो उसको क्या मिल रहा है 55% मत मिल रहे हैं, तो बी को कितना मिला होगा, जाहिर सी बात है 45% मत मिला होगा। सिंपल सा है, वही क्वेश्चन बोल रखा है कि ए को 55% मिला है तो बी को कितना मिला होगा 45% वोट मिला होगा। अब बोला गया है क्वेश्चन में आगे कि यदि कुल मत 15,200 हैं तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मत कितने हैं 15,200 हैं और कुल मत क्या हुए कि 15% क्या हो गए, 15% या 20%, 15% क्या कर दिया मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 15% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध कितने हो गए होंगे 85% हो गए होंगे, और 85% के परसेंटेज है तो 100 नीचे गया। ये क्या हो गए, ये सब के सब वैध मत आ गए। ये क्या आ गए, ये सब के सब वैध मत आ गए। और जैसे ये वैध मत आया है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मत मिले होंगे, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है, ये वैध मतों का, ये सब क्या है, ये वैध मत है। और वैध मत का 45% मिला है और ये भी वैध मत है, तो वैध मत का 45% बी को मिला है, तो बी को 45% निकाल लिया। क्या हुआ कि पहले बोला है कि ए को 55% वैध मत का मिला है तो बी को कितना मिला होगा, वैध मत का 55% मिला होगा। बोला गया है कि कुल वोट 15,200 हैं जिसमें से 15% अवैध घोषित कर दिए, तो वैध कितने हो गए, तो 15,200 में से वैध मत हुए हो गए, ये टोटल कितने हो गए वैध मत हो गए। अब बोला गया है कि वैध मत को ही बी का 45% मिला है, तो हमने वैध मत का 45% निकाल लिया। सिंपल सी बात है, बस यहां से निकाल लो, क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। चलिए और इसको काटें, 5 से काटते हैं, तो 5 से अगर इसको काटते हैं तो क्या होगा, 5 से काटेंगे 57 हो गया, और 5 से काटेंगे इसको 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटो इसको एक बार, 5 से क्या 4 से 5 से काटे 5 नंबर 45 हो गया, और 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटो कितनी बार में, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। अब यहाँ पर क्या हुआ 38 इंटू कितना हो जाएगा 17 नंबर कितना होगा 153 होगा। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से, इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके बताओ इसका कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करिए फटाफट से। क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 का मल्टीप्लाई करेंगे 153 में, तो कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा। यूनिट डिजिट कितना है 38 24, तो 4 में कितने में आ रहा है, सी में ऑप्शन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा सी में ही है ना, हाँ 38 24 तो सी में ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसको 58 14 हो जाएगा। कितना है 58 14 आ गया। यूनिट डिजिट से देख लो आप ना कि यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 24 आएगा, और जब 24 आएगा तो सी ऑप्शन इज द कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, सिंपल से सिंपल वही चीज़। अगर आपको नहीं, अगर यूनिट डिजिट अगर एक दूसरे में भी दिया होता कि 4 अगर होता तो फिर अपन क्या करते, तो बाकियों के क्वेश्चन में फिर अपन देखते, तो फिर इसको कैलकुलेशन ही मुझे करनी पड़ती। क्लियर है, बस सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है कि क्या किया है, वैध मत दे रखा है तो वैध मत का ही, ये वैध मत का 45% इसको मिला है, बाकी का सब कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपकी अगर अच्छी होगी आराम से कर लोगे। हमें क्या बोल रखा है, यूनिट डिजिट इसमें 4 है तो सी ऑप्शन में अकेला दे रखा है यूनिट डिजिट 4। अगर हाँ और दूसरे ऑप्शन में दिया होता तो फिर हमारे पास कैलकुलेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में इसको, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो, चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अब क्वेश्चन का लेवल अप हो गया है, सिंपल सिंपल तो आपने बहुत कर ली, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को अप करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। क्लियर है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या बोलता गया है। जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा अपन करते जा रहे हैं कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट या 2 प्रत्याशी खड़े थे, ठीक है। चलिए
10% लोगों ने अपना मताधिकार प्राप्त नहीं किया, मतलब मताधिकार दिया ही नहीं है। 10% लोग जो थे उन्होंने क्या कर दिया कि 10% लोगों ने अपना मत ही नहीं दिया। 20 शेष वोटों का 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब उसमें भी क्या हुआ कि 20% जो वोट थे वो क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। 10% तो दिया नहीं है, 20% अवैध घोषित कर दिए। और उसके बाद बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 75% मत प्राप्त हुआ है, तो वह 900 वोटों से विजयी रहा। तो ये बताओ कि कुल मत कितने थे। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन जैसा बोलता जा रहा वैसे हम करते चले जाएंगे। मान लिया कि जो कुल मत हैं वो क्या मान लिया हमने, 100% कुल मत मान लिया। क्लियर है, ये जो कुल मत हैं हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया कि कुल जो मत हैं वो हमने 100% मान लिया। बोला गया है कि इसमें से जो 10% वोट हैं वो डाले ही नहीं गए, जो 10% वोट थे वो डाले ही नहीं गए। तो डाले गए वोट कितने होंगे, 90% डाले गए वोट हैं। बोला क्या गया है, डाले गए वोट। ये क्या है, डाले गए वोट। ठीक है, डाले गए वोट कितने हैं, 90% हैं, क्योंकि 10% डाले नहीं गए तो 90% डाले गए होंगे। अब ये आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला गया है। अब आगे बोला गया है कि शेष वोटों में से, मतलब 90% की बात कर रहा है, शेष वोटों का 20% वोट अवैध घोषित कर दिए, मतलब इसमें भी क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिए। तो 90% का 20% अवैध घोषित कर दिए, तो 20% कितना होगा, 18 होगा। तो जो 18% वोट हैं वो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। ये क्या है, ये अवैध है। ये क्या है, अवैध घोषित कर दिए गए। ये कौन से हो गए, अवैध। तो अब इसमें से वैध मत कितने होंगे, तो क्या करेंगे, 90 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएंगे, वैध मत हमारे कितने आ जाएंगे, 72 वोट आ जाएंगे। 72% जो मत हैं वो हमारे वैध मत हैं। ये क्या हो गए, ये वैध मत हो गए। आया समझ में, ये क्या हो गए, वैध मत हो गए। क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब बोला गया है कि 72% वैध मत हो गए। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 54% मिलता है। तो कुल मतों का कितना है, 75% मिलता है, सॉरी कितना है, 75% मिलता है। तो अब देखो, अब ये वैध मतों में क्या हुआ, जैसे मान ले चले ए है, तो ए को क्या मिला कि कुल वैध मतों का, तो वैध मत हैं कितने, 72 का 75% उसको मिला है। तो 75% निकाल लेंगे, तो उसको मिला कितना है, तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 18 बार में, तो 18 तिया 54% ए को मिला। तो बी को कितना मिला होगा, बी को कितना मिला होगा, तो 72 में से माइनस कर देंगे 54 को, तो कितना मिला होगा उसको, 18% वोट मिला है। तो देखो ए को कितना मिला, 54 मिला, तो बी को कितना मिला, 18% वोट मिला है। और बोला गया, अब देखो ए जीत गया, कितने वोटों से जीता, 18 वोटों से 36 वोटों से जीत गया। कितने से, 36 वोटों से जीत गया, 36% वोटों से। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 36% वोटों से जीत गया, और क्वेश्चन बोल रहा है 900 वोटों से जीता है। तो 1% की 36% की वैल्यू 900 है, तो 100% की मतलब कुल मत हमसे पूछे थे, तो कुल मतलब 900/36 इंटू क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि कुल मत पूछे थे, मतलब कुल मत का मतलब होता है हमने कुल मत कितने माने थे, 100% माने थे, तो कुल मत हमने मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। क्लियर हुआ कि नहीं, बस कुल मत माने हैं। तो इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे 100 बार में कट जाएगा, और 9 चौको 36, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2500 मत हैं कुल। आया समझ में कि नहीं आया। तो जो कुल मत थे वो कितने हो गए, 2500 कुल मत आ गए। क्लियर हुआ। चलिए दोबारा समझे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल मत हमने मान लिए 100%। कुल मत में से भी बोला गया है कि जो 10% जो मत थे वो क्या कर दिए गए, वो डाले ही नहीं गए। मतलब ये डाले नहीं गए तो क्या हुए, डाले गए वोट कितने हो गए, डाले गए मत कितने हो गए, 90% हो गए। अब बोला गया कि शेष वोट का, शेष मतलब कितने बचे, 90। तो 90 का 20% जो वोट थे वो क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90 का 20% निकाला तो कितना निकला, 18% निकल के आया है। तो 18% वोट क्या हुए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो बचे कितने, तो 90 में से 18 माइनस कर दिए, तो वैध मत कितना हुआ, तो अवैध घोषित कर दिया 18%, तो क्या हुआ, वैध मत कितने बचे, 72% बचे। मतलब 90 में से 18 को माइनस कर दिया, कितने बचे, 72। अब बोला गया है कि ए को जो मिले हैं वो वैध मत का 75% मिला है। तो वैध मत कितने हैं, 72, तो 72 का 75% कितना निकल के आया, 54। तो ए को वोट कितना मिला, 54 मिला। तो बी को कितना मिला होगा, 72 माइनस 54 कर दो, या फिर आप क्या कर दो कि 72 का 25% भी निकाल लो, तब भी आपका क्या निकल के आएगा, 18 ही निकल के आएगा। या तो आप दोनों का निकाल के देखो, कैलकुलेशन करो, तब भी 18 आएगा, नहीं तो आप माइनस कर दो, तब भी 18 आ जाएगा।
क्लियर है। चलिए, तो हमें क्या दे रखा है, कितने वोटों से जीता, 36% वोटों से वो जीत गया। तो 36% की वैल्यू हमें 900 दे रखी है, तो कुल मत हमसे पूछे थे, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितने मत आ जाएंगे, 2500 मत हमारे पास में निकल के आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं आया, आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, करिए। चलो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन था पिछला वाला, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। करिए इसको, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, अच्छे से करिए। बोला गया है क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और इस चुनाव में 8% मतदाता ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 11 से मतों से पराजित कर दिया। तो कुल मतदाता कितने थे। देखो यहाँ पर चुनाव के बारे में ये बोला है कि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे और एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि कुल मत जो थे वो 100% मत हैं। कुल कितने हैं, 100% मत हमने मान लिए कि कुल मत जो है वो 100% हम मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि इसमें क्या है, 8% लोगों ने अपना मत नहीं दिया। तो 8% लोगों ने नहीं दिया है, तो 8% लोग क्या हो गए, ये नहीं डाले गए वोट हो गए। तो डाले गए वोट कितने हैं, डाले गए जो मत हैं वो कितने हो गए, क्या करेंगे, 100 में से 8 कर देंगे तो कितना बचेगा, 92% जो मत हैं वो 92% जो मत हैं वो डाले गए मत हैं। आया समझ में, मतलब वोट कितने डाले गए, 92% मत डाले गए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत लेकर, अब बोला क्या गया है कि जीतने वाले जो उम्मीदवार है उसको क्या मिला, कुल मतों का 48%। इस बार ये नहीं बोला कि डाले गए मत का, इस बार ये बोला गया कुल मत का 48%। तो एक बात बताओ, कुल मत का 48% निकालेंगे तो 100 का 48% क्या होगा, 48% होगा। तो जीतने वाले को कितना मिला है, एक तो विन हो गया, मतलब जीतने वाला विन, और एक होगा इसमें लूजर जो मतलब हारने वाला होगा। तो जीतने वाले को कितना मिला कि कुल मतों का 48% मिला। तो एक बात बताओ, जब 48% इसको मिला होगा 92 में से, तो इसको कितना मिला होगा, 44 मिला होगा। लूजर वाले को कितना मिला, 44%। देखो 92 में से 48 तो इसको मिल गया, तो बाकी का मिला कितना होगा, जो हारने वाला कैंडिडेट होगा, जो ए है और बी है, दोनों में से एक हारने वाला कैंडिडेट है, उसको कितना मिला होगा, 44% मिला होगा, और इसको 48% मिला है। अच्छा ये बताओ, ये कितने वोटों से हार गया है, ये 4% वोटों से ये हार गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है ये 1100 मतों से ये हारा है। तो 1100 मतलब 4% की वैल्यू कितना हुआ, 1100 हो गई। तो 4% की वैल्यू हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कुल मत कितने थे। तो कुल मत कितने हैं, 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। किसकी पूछी है, 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 1100 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और परसेंटेज मतलब इंटू क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। अब इसको हम काटेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 275 आ जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 27,500 वोट। कुल वोट कितने थे, 27,500 वोट थे। आंसर हमारा ये आ जाएगा। आए समझ में, दोबारा से समझो क्या बोला गया क्वेश्चन में। बोला गया है कि मान लेते हैं हम कुल वोट हैं, तो बोला गया कि कुल वोटों में से क्या हुआ कि 8% वोट जो हैं ये नहीं डाले गए वोट हैं। क्या हुआ, नहीं डाले गए वोट हैं, नहीं डाले गए वोट, ये क्या होंगे, नहीं डाले गए वोट। और जो डाले गए वोट हैं तो 8%, 100 में से 8% नहीं डाले गए, तो डाले गए कितने होंगे, 92% होंगे। उसके बाद बोला गया है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कुल मतों का 48% मिला है। तो कुल मत उसके कितने हो जाएंगे, कुल मतों का 48% कितना होगा, 48 होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, 92 से 48 तो इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, 44 मिला होगा। तो देखो ये कितने वोटों से हार जीत गया, ये कितने वोटों से जीत गया, या मतलब ये जो कितने वोटों से ये हार गया, दूसरा वाला, सिंपल सी बात है। तो ये 4% वोटों से जीत गया है। उसके बाद बोला गया है कि 4% मतों से पराजित किया। क्वेश्चन में भी क्या बोला है, ये पराजित करने की बोल रहा है। तो 4% मतों से क्या बोला ये, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। बस 100% की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो कितना आ जाएगा, 27,500 वोट आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं आया, आया समझ में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए इसको। अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या कंफ्यूजन कर देता है, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर एक लाइन भी चेंज हो गई ना क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है। करिए इसको, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि 10% जो मतदाता है उन्होंने अपना मत नहीं दिया। और फिर बोला गया है कि 60 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली ही छोड़ दिया, कि 60 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपना क्या है मतपत्र को क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया, मतलब उसको गिना नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, 60 मतलब ये क्या हो गया, जो 60 मतपत्र खाली छोड़ दिया इसका मतलब होता है अवैध घोषित कर दिए गए। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद क्या बोला गया कि जो जीतने वाला जो उम्मीदवार था, जीतने वाले उम्मीदवार को विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं को मत मिला और अपने प्रतिद्वंदी से 308 मतों से वो जीत गया। देखो या अधिक उसको मिले हैं। तो यहां पर बात करते हैं, मान लें कि मतदाता सूची में 100% लोगों के नाम थे। मतदाता सूची जो है, मतदाता सूची में कितने हैं, 100% लोग हैं। मान लिया कि मतदाता जो सूची है उसमें कितने लोग थे, 100% लोग थे। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि 10% जो लोग हैं, 10% लोगों ने क्या कर दिया, अपना वोट नहीं दिया। तो वोट डाले गए कितने वोट होंगे, 90%। ये डाले गए वोट हैं, डाले गए वोट कितने हो गए, 90% डाले गए वोट हैं। अब इसमें भी क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि जो 60 मतलब कितना बोला गया, हाँ 60 मतपत्र जो है वो खाली छूट गए। तो खाली छूट गए इसका मतलब परसेंटेज में तो दिया नहीं, वहां संख्या दे रखी है। तो अगर संख्या परसेंटेज में दी होती तो हम इसमें से फर्क निकाल लेते वैध और अवैध, लेकिन यहाँ संख्या दे रखी है तो बाद में उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो अभी बताता हूँ। ये 90% डाले गए वोट हैं। अब उसके बाद बोला गया कि जो जीतने वाला जो उम्मीदवार है या विजेता जो उम्मीदवार है, मतलब एक जीतेगा और एक हारेगा। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को क्या मिला कि मतदाता सूची का 47% उसको वोट मिले हैं। तो जीतने वाले का इसका क्या है, 100 का निकालेंगे 47%, तो 100 का 47% कितना होगा, 47 ही होगा। अच्छा 90 में से 47 जीतने वाले को मिल गए, तो 90 में से 47 माइनस कर देंगे तो क्या कर देंगे, हारने वाले को कितने मिले होंगे, 43% वोट मिले। क्लियर हुआ? अच्छा इसके बाद ये कितने वोटों से हार गया या कितने अधिक वोट मिले, 4% अधिक वोट मिले। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 308 वोट अधिक मिले। क्लियर है? अच्छा ये 308 वोटों में क्या है, वो 60 जो मतपत्र है ना जो खाली छूट गए थे वो भी शामिल है। लेकिन हमने क्या बोला था कि जो हार और जीत होती है वो किस पर होती है, वैध मतों पर होती है। तो हम क्या करेंगे, जो मतपत्र थे वो अवैध घोषित कर दिए गए थे 60 को, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो 4% की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो कितनी आएगी, इसमें से इसको कर देंगे तो 268 हमारे कितने आएगी, 246 आएगी। कितनी आ जाएगी, 248 आ जाएगी। कितने आएगी, 4% की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी, 248 आ जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा अब हमसे बोला गया है कि इसमें पूछा गया कि कुल मतदाता सूची में कितने लोग थे। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो कितना हो जाएगा, 248/4 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। तो इसको 4 से काटेंगे, इसको कितनी बार में, 6 और 2, तो कितना टोटल आ जाएगा, 6200 जो वोट थे वो 6200 वोट हमारा आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आइए समझे, बस सिंपल सी बात है। क्या करना है, हमें बोला गया है कि मतदाता सूची में 100% लोग हमने मान लिया है, 10% अवैध, मतलब 10% लोगों ने नहीं डाले हैं वोट, तो डाले कितने हैं, 90% लोगों ने। उसमें बोला क्या, इसी में से कि जो जीता होगा और हारा होगा, तो जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 47% मिला, तो इसको कितना करेंगे, तो 47 माइनस कर देंगे, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 43% वोट मिले होंगे। उसके बाद बोला गया है कि कितना अधिक मिला, इसको 4% अधिक वोट मिला है जीतने वाले को। तो क्वेश्चन में बोला कि 308 वोट मिले। ये 308 में वो भी शामिल थे जो 60 मतपत्र जो थे वो भी क्या है, जो खाली छूट गए थे, मतलब जो अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो अवैध घोषित को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर दिया तो कितना है, 248। तो 4% की जो वैल्यू आई वो 248 है। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6200 वोट हमें मिले थे। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। नेक्स्ट टाइप है, टाइप 7 है क्या, टाइप चेंज हो गया है। और पढ़िए इसको, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। करिए इसको, पढ़िए। बोला गया क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़िए कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5%, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तो तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय क्या दे रखी है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में बस क्या चीज़ ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है शेष का, अगर क्वेश्चन में बोला गया है शेष का,
तो शेष का हम कैसे निकालते हैं उसका हम जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया, डायरेक्ट अगर दे दिया गया परसेंट के मकान के किराए पे इतना कर रहा है और शिक्षा पर इतना खर्च कर रहा है, मतलब डिफरेंट प्रकार के खर्चे आएंगे, और अगर उसमें शेष का नहीं लिखा है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जितने भी आपके पास में खर्चा दिया हुआ है सबको प्लस कर दो और 100 में से माइनस कर दो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया था क्या कि 25% घर के किराए पर कर रहा है, तो 25% घर के किराए पर कर रहा है प्लस, और क्या बोला गया है कि 5% और 15% ये कितना कर रहा है, 15% और 5% कर रहा है यात्रा के ऊपर खर्च कर रहा है। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद क्या दिया है 5% 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों का खर्च करता है, तो 10% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। ये आपके टोटल खर्चा आ गया। तो इनको हम सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो देख लेते हैं कि टोटल खर्च कितना आ रहा है। तो टोटल खर्च कितना हो रहा है, तो टोटल 25 5 30 और 30 15 और 45 और 45 10 55, मतलब 55% वो क्या हो गया, उसका टोटल खर्च हो गया। ये क्या हो गया, टोटल खर्च हो गया। तो उसका बचत कितना हुआ, बचत कितना बचा रहा होगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 45% की उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। क्लियर हुआ, 45% की उसकी बचत हो गई। और यही 45% की ही वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 27,000 बोल रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 27,000 की बचत करता है। ठीक है, चलिए तो बचत कितनी हो जाएगी, 45% हो गई, और 45% की ही वैल्यू क्या दे रखी है, 27,000 दे रखी है। क्लियर, हमसे पूछा गया है कि मासिक आय उसकी कितनी थी, तो मासिक आय मतलब मान लेते हैं कि 100% उसकी होती है, तो 100% की हमसे पूछा है, तो इसका मतलब 27,000 बटे कितना हो जाएगा 45 और इंटू 100 कर देंगे, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब उसकी मासिक जो आय है वो मासिक आय आ जाएगी। क्लियर है, काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 9 से काटेंगे ये कितनी बार में, 3000 में कट जाएगा। इसके बाद टोटल कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब कितना हो जाएगा 3 0, ये कितना हो गया 60,000 इसका आंसर हो जाएगा, कि उसकी जो मासिक आय थी वो 60,000 रुपये आई थी। आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ, कितना था 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब भी बोला गया कि 25,000 उसके क्या होगा, मकान के किराए पर दे रहा है, 5% और 15% यात्रा पर खर्च कर रहा है, और 10% वो खर्च कर रहा है अपने, और 10% खर्च कर रहा है अपने कपड़ों पर, 10% खर्च कर रहा था। तो टोटल उसका खर्च कितना हुआ, 55% उसने खर्च कर लिया। जब 55 खर्च कर लिया तो बचत कितना किया होगा, तो 100 में से माइनस कर दे, 45% उसकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। यही 45% की वैल्यू 27,000 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू हमें निकालना था, कितना आ जाएगा 60,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए इसको, करो इसको, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, करिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, तो 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि 20% घर के किराए पर खर्च करता है, तो 20% वो घर के किराए पर खर्च कर रहा है। उसके बाद और क्या कर रहा है खर्च, और 20% घर के किराए पर है, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर, मतलब 10% मनोरंजन पर कर रहा है और 10% ही घर के किराए पर खर्च करता है। क्लियर, यातायात पर खर्च करता है। क्लियर, तो उसने बोला कि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये होती है, तो ये उसका टोटल खर्च आ गया। तो टोटल खर्च हुआ कितना, हुआ कितना है खर्च उसका, तो टोटल खर्च मान लेते 20 60 और 60 70 80, 80% उसने खर्च कर दिया। ये क्या है, उसका खर्चा है, ये उसका खर्चा हो गया। तो बचत उसने कितनी करी है, बचत उसकी कितनी है, बचत कर देंगे 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये बचत कितना आ जाएगा उसका, 20% की बचत आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि बचत वो कितना कर रहा है, 1500 रुपये की बचत कर रहा है, तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है। तो हमसे पूछा है उसकी मासिक आय क्या थी, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 100% मतलब 1500 अपॉन कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 15 15 7500 उसका आंसर हो जाएगा, कि उसकी जो महीने की जो वेतन थी वो कितनी है, 7500 रुपये वेतन है। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ। क्या बोला गया है कि 40% मकान के किराए पर, 20% वो किस पर खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है अपने घर के मकान पर किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% उसके यातायात पर खर्च हो जाता है। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है उसका, 80% हो रहा है। और उसके बाद बोला कि बचत उसकी कितनी हो रही है, 20% बचत हो जाएगी। तो 20% की वैल्यू हमें दे रखी 1500, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी थी, कितना आ जाएगा 7500 रुपये आ जाएगा, कि उसकी जो मासिक वेतन थी वो कितना है, 7500 रुपये है। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़िए। बोला गया क्वेश्चन में बोला गया कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर क्या कर रहा है कि 20% जो है 20% जो राम है वो 20% अपनी घरेलू जो आवश्यकता है उस पर खर्च करता है। अब आ गया शेष वाले क्वेश्चन। तो शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है और शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी थी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम बताते हैं आपको। इसका पहले हम इसका शेष निकालेंगे, शेष कैसे निकालता है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले बोला गया है कि मान लेते हैं उसका जो है उसके पास 100 है, उसकी जो मासिक आय वो 100% है। क्लियर। अच्छा अब यहां पर बोलते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया कि 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर रहा है, तो उसने 20% खर्च कर दिया। अब शेष उसके पास बचा कितना, 80% बचता है, ठीक है। ये तो उसने खर्च कर दिया 20%, अब उसके पास शेष कितना बचा, 80% खर्च बचा है, शेष बचा, क्योंकि शेष निकालने के लिए बोला गया। और जो शेष का है शेष का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है। अब इसका 15% खर्च करेगा, 15% खर्च करेगा, तो 80 का 15% कितना होगा, अपॉन 100 करेंगे। इससे ये गया, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 4 बार में। मतलब क्या होगा कि 12 खर्च कर देगा, तो 80 में से 12 खर्च कर दिया, तो बचा कितना यहाँ पर 68 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा कि शेष का जो बचा है वो 68% अब हमारे पास बचा है। क्लियर है। अच्छा अब बोला गया है कि शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब शेष का इसका 30% कपड़ों पे खर्च किया जाता है, तो इसका 30% निकालेंगे, तो 68 का 30% निकाल लो, तो 30% कटेंगे, इतना जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 6 तिया 18, 18 और 2 20, और ये 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। मतलब 20.4% खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना बेटा, तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, ये 47.6% बचेगा। यही शेष हमारे पास बचा है। और क्वेश्चन में बोला गया अब तो कोई खर्च नहीं कर रहा है, शेष आय का कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, तो मतलब अभी उसके पास कितना बचा है, 47.6 रुपये बचा है। अब क्वेश्चन में बोला कि यही 9520 रुपये बचते हैं, तो इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9520 दे रखी है। और बोला गया क्वेश्चन में कि उसकी मासिक आय ज्ञात करो, मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछा है। तो कितना हो जाएगा, 9520 अपॉन कितना हो जाएगा, 47.6 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 100% की वैल्यू पूछी है। क्लियर। चलिए अब क्या हो जाएगा, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये जीरो से जीरो कट गया। 47 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये 0 है एक, तो 20 बार में हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 20,000 आंसर हो जाएगा कि उसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी, 20,000 रुपये मासिक आय। क्लियर हुआ। चलिए दोबारा समझिए, दोबारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले पढ़ते हैं। बोला गया क्वेश्चन में कि उसके पास 100% उसकी मासिक आय है। हमने मान लिया कि उसके पास जो मासिक आय थी वो 100% थी। क्लियर। और बोला गया है कि 20% खर्च जो करता है वो 20% खर्च कर रहा है कितने पर, किस पर, 20% खर्च कर रहा है अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर। तो 20% उसने खर्च कर दिया, और जब खर्च कर दिया तो शेष उसके पास कितना बचा, 80% बचता है, तो 80% उसके पास बचा। अब बोला गया कि शेष का 15% खर्च करता है वो अपनी पुस्तकों पर, तो 15% खर्च कर लिया, तो उसने खर्च कितना किया है, 12% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास अब बचा कितना होगा, 68% बचा होगा। ठीक है। अच्छा अब जो भी शेष बचा उसका 30% खर्च कर रहा है वो अपने 30% खर्च करता है किसके, कपड़ों पर खर्च करता है, तो 30% उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया। जब 30% खर्च कर दिया तो 68 का हमने 30% निकाला, तो कितना खर्च आया, 20.4% खर्च आया है। मतलब ये कितना है, सम परसेंटेज में, तो 20.4 खर्च का आया, तो बचा उसके पास में कितना है, तो 47.6 बचा, क्योंकि हमने माइनस कर दिया, तो बचा उसके पास 47.6 है, और इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 9520। तो 100% की वैल्यू निकाल दी, 100% की वैल्यू हमने निकाल दी। क्लियर हुआ। चलिए इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। चलिए पहले इसको कर लिए, हम बताते हैं कि इसका एक तरीका और क्या है। चलिए यहाँ पे बताते हैं इसका एक तरीका क्या है कि बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% खर्च है, 15% और 30% खर्च है। क्या है, 20% खर्च कर रहा है, यहाँ पर क्या बोला गया है, 20% खर्च है, कितना है, 20% खर्च कर रहा है, 15% खर्च कर रहा है और 25% खर्च कर रहा है। हाँ 20% है, 30% खर्च कर रहा है।
आपको पता होगा कि हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, मतलब परसेंटेज में आपको बताया था, तो उसमें फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपको मैंने बताया था इस चीज़ को। तो 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1/5 आ जाएगा, 15% का 3/20 आ जाएगा, और 30% का 3/10 आ जाएगा। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपको नहीं पता तो आप परसेंटेज में जाइए, उसमें हमने आपको बता रखा था। ये हमने परसेंटेज वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि 5 रुपए थे, 1 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 4। ये उसकी आय हो गई और यहाँ पर उसकी बचत हो गई। ठीक है, 5 रुपए पे 1 रुपया खर्च कर दिया तो उसके पास बचत कितना, 4 रुपये बचत हो गया। यहाँ पर 20 रुपए थे, 3 रुपए उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास में, 17 रुपए बचते हैं। क्लियर है। चलिए, इसके बाद ये बोला गया है कि 10 रुपए थे तो इसके पास 7 रुपए बचे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए, फटाफट देखो उसको, फटाफट देखो इसको, आया कि नहीं आया, करिए इसको, फटाफट आया। चलिए देखो, दोबारा से हमने क्या बोला कि 20% का हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाला और 30% का हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया। जब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाला तो उसके पास 5 रुपए थे तो 4 रुपए उसने बचत कर लिया। यहाँ पर देखा जाए तो 20 रुपए थे, 3 रुपए खर्च कर दिए तो 17 रुपए बचा, और यहाँ पर 10 रुपए थे उसकी तो 10 रुपए में 3 रुपए खर्च कर दिए। ऊपर वाले हमेशा खर्च वाले होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, 7 रुपए उसके पास बचते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उसकी आय है कितनी। तो उसकी आय कितनी है कि 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो 1000 रुपए उसकी आय हो जाएगी। यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार आएगा, 7 चौको 28 और 28 तो 476 हो जाएगा। ये आया समझ में कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, 476 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 476। और इसी की ही वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 9520 दे रखी है। आया समझ में कि नहीं। तो ये 476 से कितनी बार में कटेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। हमें निकालना है कि उसकी आय क्या थी, तो आय कितनी है, 1000। तो 1000 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो कितना आ जाएगा, 20,000 आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आएगा। तो आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, कैलकुलेशन इसमें कम होती है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, पर आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, पढ़िए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी अपन ने करवाया था। शेष वाले क्वेश्चन ऐसे ही कटेंगे जैसे हमने आपको बताया। दोनों तरीके बताए, दोनों तरीके में जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला गया कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया और तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। क्या दिया है कि उसने अपने बड़े पुत्र को भी दिया है और एक छोटे पुत्र को भी दिया। फिर क्या बोला है, 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, शेष बची हुई राशि को 10% एक ट्रस्ट को दे दिया, और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। तो उसकी आय क्या थी। सिंपल सी बात है, उसने क्या बोला कि अपने जो पुत्र को दिया है, बड़े वाले पुत्र को, उसने क्या दे दिया, 20% अपने बड़े वाले पुत्र को दे दिया। तो 20% पुत्र मतलब 1/5, तो 5 में से 1 को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 5 में से 4 बचा, मतलब उसके पास बची हुई है, और ये तो कुल है और उसके पास ये सिब है, मतलब बची हुई आय है। क्लियर है। अच्छा, उसने बड़े पुत्र को क्या दे दिया, अब शेष का बड़े वाले पुत्र को दिया है, सॉरी छोटे वाले पुत्र को शेष का कितना दिया है, 30% अपने छोटे वाले पुत्र को दे दिया है, 30% दिया है उसने। ठीक है ना। चलिए, तो 30% दिया है तो 30% निकाल लेते हैं। इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है। तो 10 में से 3 दे दिया, तो पहले 10 था, अब बचा कितना उसके पास में, 3 उसने खर्च कर लिया। ये 1 खर्च किया इसमें से 3 खर्च किया, तो उसके पास बचा कितना है, 7 रुपए उसके बचते हैं। 10 में से उसके पास 7 रुपए बचे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब और कुछ दिया उसने, हाँ, अब उसने ट्रस्ट को भी दिया है 10%, तो 10% शेष आएगा, उसने क्या दिया है, 10% ट्रस्ट को भी दिया है, तो 1/10 हो जाएगा। तो 10 में से उसने 9 को ट्रस्ट को भी दिया है। क्लियर है। ये कुल खर्चा आ गया कि 20% उसने अपने बड़े पुत्र को दिया है, फिर छोटे पुत्र को दिया है, और जो बचता है उसने 10% अपने ट्रस्ट को दे दिया है। ठीक है ना। ट्रस्ट का मतलब उसने दान में दे दिया है। अब इसके पास बचा कितना, तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 7 चौको 28, और 28 नंबर कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। क्लियर है। तो कितना होगा, 252 हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला गया है उसमें। तो आगे बोला गया है कि 10,080 रुपये बचते हैं। तो देख भाई को यहाँ पर कितना रुपये बच रहे हैं, 252 बन रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 10,080 रुपये बचते हैं। क्लियर है।
आया समझ में। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू निकालते हैं, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, एक की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम काटते हैं इसको, चलो काटते हैं इसको, कितनी बार कटेगा, किससे 25 से काटेंगे इसको, 25 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं इसको, ठीक है। 252 से कट जाएगा डायरेक्ट, 252 से डायरेक्ट कट जाएगा ये। तो 252 से कटेगा, कितने बार में कटेगा ये, 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा। 252 से 5 500, कितनी बार में कटेगा, 500, 540। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 252 से देखते हैं। अब इसको काटते हैं, इसको कटेगा तो कितनी बार में कट जाएगा ये, 252 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आ गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 40 आ गई। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है कि 500 की वैल्यू निकालनी है, तो 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 से, तो 500 इंटू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 5 को 20 और 3 जीरो ये, तो उसके पास जो आई थी वो कितनी थी, 20,000 रुपये उसके पास थी। क्लियर हो। चलिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% उसके पास जो थी उसने बड़े बेटे को दे दिया, उसके पास शेष का क्या बचा, 30% उसके पास बचा तो उसने छोटे बच्चे को दे दिया, और 10% बचता है तो शेष आय का उसने दिया, 10% दिया उसने ट्रस्ट को दे दिया। उसके पास देखा है तो उसके पास आय इतनी थी, ये क्या है, ये आय है और ये बचत है, तो उसके पास बचा कितना, 252, और क्वेश्चन कह रहा है कि 10,080 रुपये बचता है, तो एक की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 500 की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोला है, पढ़ना इसको, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा है क्वेश्चन, करें इसको, पढ़ते हैं इसको। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है कि राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है तो खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगी, तो उसका जो खर्च है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपने इतना बेस्ट तरीके से बताऊंगा ना, इतना बेस्ट, उससे ज़्यादा इजी हो ही नहीं सकता। इस वाले में क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी क्या करते हैं, उसका इसका परसेंट निकालते हैं, फिर आय का निकालेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आपको बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए इसको क्या बोला गया क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आय होती है, अपनी जो आय होती है वो आय किससे मिलकर के बनती है, आय बनती है बचत से और प्लस उसमें जो भी आप खर्च करते हो दोनों से मिलकर के। ये आय क्या बनती है, दोनों से मिलकर के प्लस होकर के बनती है। मतलब आय क्या होती है कि आपने जितना खर्च किया और आपने जितना बचाया, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो आपकी क्या है, आय आ जाएगी। क्लियर है। चलिए अब बोला गया है क्वेश्चन में कि बचत और खर्च का अनुपात दे रखा है, बचत और खर्च का अनुपात हमें दे रखा है। अब बचत और खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 खर्च और बचत का दे रखा है, तो मतलब खर्च का, तो खर्च का 5:3 है ना, कितना है, 5:3 है, तो ये 5 हो जाएगा और अनुपात 3 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन का जैसा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है, खर्च का और बचत का दे रखा है, खर्च अनुपात बचत हमें दिया हुआ है, तो 5:3 है, कितना है, 3:5 है, 5:3 है, 5:3 है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये खर्च और बचत है, वो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारी क्या है, आय आ जाएगी, आय आ गई। चलिए अब आय हमारी हो कितनी जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिलाकर के हमारी क्या बनती है, आय बनती है। अब क्वेश्चन में एक चीज बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि 12% आय बढ़ जाती है, तो 12% अगर आय बढ़ जाती है तो आप क्या करो, प्लस का 12% कर दो, मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 12%, अगर कमी होती तो माइनस का 12% कर देते। क्लियर। तो आय बढ़ जाती है 12% और बोला गया है कि खर्च में 15% की बढ़ जाती है, और खर्च भी क्या हो रहा है, 15% बढ़ रहा है, तो इसमें भी प्लस का 15% की मल्टीप्लाई कर दो। ये प्लस और प्लस क्या दर्शा रहा है कि बढ़ रही है, अगर कमी होती तो माइनस कर देते। क्लियर है। चलिए अब बोला गया कि बचत में कितने की वृद्धि होगी, तो बचत में X% का हमने मान लिया है। सिंपल सी बात है, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 15×75% हो जाएगा, प्लस है 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू में आ जाएगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके ही आय बनती है, तो 12×8 हो जाएगा। क्लियर है। तो 96% में ये आ गया है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज को अभी हटा देते हैं, क्योंकि सब परसेंटेज में ही चल रहा है, तो परसेंटेज में कोई लगाने की जरूरत है नहीं है आपको। अभी 3x है, ये 96 में उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 96 - 75 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें डायरेक्ट निकालनी है, तो 96 में 75 जाएगा तो कितना बचेगा अपना,
96 में 75 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 21 बचेगा, 21 बचा। और ये नीचे जाएगा 3, तो 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7% की हमारी जो होगी वो बढ़ोतरी हो जाएगी। किसमें? बचत में 7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बोला क्या है क्वेश्चन में कि आय और बचत और खर्च के बारे में बात कर रहे हैं। तो आय जो होती है वो बचत प्लस खर्च होती है, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तभी हमारी आय निकल के आती है। खर्च जो हमारा है वो खर्च क्या होगा? बचत और आय से मिलकर के बनता है, वही चीज़ हमने लिखा है। अनुपात हमें दे रखा है खर्च का और बचत का अनुपात हमें ये दे रखा है 5:3, तो आय कितनी हो जाएगी हमारी? 8 हो जाएगी। अब बोला गया है कि खर्च में 15% की बढ़ोतरी होती है और आय में 12% की बढ़ोतरी होती है। हम पे प्लस कर दिया क्योंकि हमें बढ़ोतरी बोला इसलिए हमने प्लस कर दिया, अगर कमी करता तो माइनस कर देते। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ये एक्स क्या माना था हमने? बचत माना था, तो एक्स में कितना हो जाएगा? 7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आया सिंपल? इससे ज़्यादा ईजी हो ही नहीं सकता इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, करिए। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं इसमें भी क्या बोला, पढ़े इसको, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, करिए। ऐसा ये क्वेश्चन जैसा अपन ने पिछली बार किया था, इससे ज़्यादा इजी हो नहीं सकता, बहुत इजी क्वेश्चन था। करिए, बोला गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ाई जाती है और उसके खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बस सिंपल सी बात है। क्या बोला गया है? यहाँ पर भी खर्च कर रहा है, तो खर्च कर रहा है यहाँ पे, और बचत करेगा कुछ और उसकी कुछ आय होगी। यही तीनों चीज़ों से अपन रूबरू हो रहे हैं इसमें। खर्च कितना कर रहा है? खर्च कर रहा है 75% खर्च कर देता है। तो एक बात बताओ, 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? वो 100% करे बचाएगा, 25% बचाएगा, और आय कितनी होगी इसकी? 100% हो जाएगी। क्लियर है? अगर हम इसका निकालते हैं, रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 से कम 25, और ये कितना हो जाएगा? 4। 2, 3 और 1 4 हुए, 3 + 1 कितना हो गया? आय भी हमारी 4 आ गई। इनको मिला करके हमारी क्या हो गई? आय हमारी 4 आ गई। क्लियर है? चलिए रेशियो हमारा निकल गया। अब रेशियो निकल गया, अब आसान हो जाएगा। बोला गया कि उसकी आय में 20% बढ़ाई जाती है, तो आय हमने क्या कर दिया? 20% बढ़ा दिया। और बोला गया है क्या कि उसके खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसके खर्च में कितना हो रहा है? 15% की वृद्धि हो रही है। और उसकी बचत में कितनी होगी? तो बचत में हमने क्या मान लिया? x% की वृद्धि हो जाएगी। बस 15 तो ये 45 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 को 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आ गई, तो 80 में से 45 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? तो इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 5 जाएगा, और इसमें से उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो क्या बोला गया है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 35% की वृद्धि हो जाएगी। आइए समझ में क्या नहीं? सिंपल सी बात है, बस हमने इसका रेशियो निकाला, तो रेशियो हमारा क्या निकल के आया? ये वाला रेशियो निकल के आया। बस जैसा बोला गया क्वेश्चन में, जैसे पिछली बार किया था, सेम टू सेम वैसे ही अपन ने किया है इसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करना इसको, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला है? गजब का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इसको। क्या बोला गया है? पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, पढ़ो इसको। बोला क्या गया है? बोला गया कि एक स्टेडियम में 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए। बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर तथा शेष टिकट 20 रुपए के पूरे दाम पर बेचे गए हैं, तो टिकट बिक्री में कुल आय कितनी हुई है? बोला गया, देखो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 10,000 सीटें थी और 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़ करके जितनी भी हुई उसका 20% जो सीटें थी वो आधे दाम पर बेची गई हैं। और फिर बोला गया है कि बाकी की जो शेष बची, मतलब जो बाकी की बची हुई हैं सीटें, उनको पूरे दाम पर, मतलब 20 रुपये पूरे दाम पर बेचा गया है। मतलब आधा दाम कितना है? 10 रुपये, और पूरा दाम 20 रुपये है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? चलिए तो हम पहले देख लेते हैं कि 10,000 सीटें हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10,000 सीटें हैं, में से 100 सीटों को छोड़ करके तो बची कितनी सीटें हैं? तो 9,900 सीटें बची हैं। ये
100 सीटों को छोड़ करके बोला गया है 9,900 सीटें बची हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम बोला गया है क्वेश्चन में कि बाकी की जो शेष सीटें थी उनको 20%, जो 20% जो सीटें हैं, मतलब 9,900 का 20% सीटें, तो 20% सीटों का मतलब 20% निकाल देंगे, तो ये सीटों का क्या निकल के आ गया? 20% सीटें निकल के आ गई। और यही 20% सीटों को आधे दामों पर बेचा गया है, मतलब 10 रुपये में इनको बेचा गया। मतलब 20% इसका निकाल लेंगे और उन्हीं को 10%, 10 से क्या कर देंगे? प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपये में उनको बेचा गया है। फिर क्या बोला गया है कि शेष सीटों का मतलब बाकी की जो सीटें बची हैं उनको पूरे दाम पर, मतलब जो 9,900 का 80% निकाल, क्योंकि 20% तो इधर हो गई, तो 80% ये रही बची, तो 80% निकाल दिया। बाकी के ये क्या निकल गई? शेष सीटें बची बाकी की, और उनको क्या बोला? फुल दाम पर बेचा गया, मतलब 20 रुपये में उनको बेचा गया। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए, तो अब हमें क्या करना है? बस हमें इसको निकाल लेना है। इसको काटेंगे 20 से, 20 से कम 20 और 20 पन 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 रुपये। ठीक है, 20 से कम 20 और 20 पन 100, 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कट जाएगा? 16 पंचे 80, 16 बार में। इनमें 9,900 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा? 2 बचा, और प्लस इधर कितना बचा? 16 बचा। आया समझ में? चलिए, तो इनको कर देंगे, तो 9,900 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9,900 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। किससे? 18 से। बस इसमें सीधी सी सिंपल सी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0 0, 18 नंबर 162, तो 162 का 2 आ गया, 16 बचेगा, 18 नंबर 162, और 162 कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा। तो ये कितनी आय, कुल आय कितनी हुई है? 1,78,200 की। बोला गया है क्वेश्चन में, दोबारा से समझो क्या है। बोला गया कि 100 सीटों को छोड़ करके हमने 100 सीटें छोड़ दी, तो बची कितनी? 9,900 सीटें बची। शेष मतलब जितनी सीटें थी उसका 20% सीटों को 10 रुपए में बेचा गया, मतलब आधे दाम है। तो आधा दाम उसका क्या है? फुल दाम 20 रुपए है, तो आधा दाम कितना होगा? 10 रुपए होगा। तो इसका जो भी 20% होगा उसका 10 रुपए में उसको बेचा गया है। बाकी की जो शेष सीटें थी, तो 20% इधर नहीं करके, तो शेष कितनी हो गई? 80%। तो उन शीशों का 80% को कितने दामों में बेचा गया? 20 रुपये दामों पर बेचा गया है। बस इसको नॉर्मली सॉल्व कर दिया और इसको निकल के आ गया कि इसकी कितने की हुई? 1,78,200 रुपये की उसकी कमाई हुई है टिकटों से। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, चलिए पढ़िए इसको। क्या बोला गया क्वेश्चन में? करें, बोला गया है क्वेश्चन में कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या होगा? मतलब बोला गया है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी हो गई। सेब के कीमत में क्या होगी? 25% की कमी हो गई, और उसकी वजह से क्या हो रहा है क्वेश्चन में? 25% कमी होने के कारण बोला गया है कि 240 में 2 किलो अधिक सेब खरीद सकता है। तो 240 में अधिक 2 किलो अधिक खरीद सकता है, मतलब बात करें कि 25% की कमी हो गई। मतलब देख लेते हैं कि ओवरऑल पैसों में कमी कितनी हुई। तो 240 में क्या होगी? 25% की कमी हो गई, तो 25% निकाल लेते हैं 240 का। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे, मतलब क्या हुई कि 60 रुपए की क्या हो गई? कमी हो गई 240 में से। अब हम गए दुकान के पास, दुकान वाले के पास, उसने बोला भाई साहब क्या हो गया कि 25% की कमी हो गई है, तो उसने बोला या तो आप मेरे से 60 रुपए ले लो या फिर इसके बदले 2 केजी सेब अधिक आप ले जाओ। क्लियर है? तो इसका मतलब 60 रुपए में क्या दे रहा है वो? 2 किलो सेब दे रहा है, 2 किलो सेब दे रहा है। तो 1 केजी सेब मुझे कितने में दे रहा होगा? वो 30 रुपए में दे रहा होगा। आया समझ में? तो कितना हो जाएगा? 30 रुपए पर केजी हमारा क्या हो गया? आंसर आ जाएगा कि 1 किलो सेब कितने में दे रहा है? 30 रुपये। तो मतलब क्या हुआ? जो घटा हुआ मूल्य था वो कितना हो गया? 30 रुपए प्रति केजी में अब सेब हमें मिलने लगे हैं। आया समझ में? अच्छा, कहीं क्वेश्चन में ये पूछा होता, क्वेश्चन में बोला गया कि घटा हुआ मूल्य प्रति कितनी है? 30 रुपए पर केजी। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता कि प्रारंभिक मतलब पहले कितना था, तो प्रारंभिक अगर हमसे मूल्य पूछता, प्रारंभिक अगर मूल्य हमसे पूछता तो हमें कैसे निकालना होता? तो 30 रुपए प्रति केजी मिल रहे हैं और बोला गया कि पहले का मूल्य हमसे पूछा है, तो पहले का मूल्य का मतलब होता है कि 100 ऊपर, और 100 ऊपर और कितने परसेंट की कमी हुई है? 25%, मतलब कितने में मिल रहा है? 75 रुपया में मिल रहा होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो कितने में मिल रहा होगा? 75 में। ये 100 ऊपर क्यों आया?
इसलिए आया क्योंकि ये बाद की वैल्यू दे रखी है, हमसे पूछा पहले की, प्रारंभ की, इसलिए पहले मतलब 100 ऊपर। 25 चौको 100 और 25 दिया 75, 3 से कटेगा 10 बार में, तो कितना आ जाएगा कि प्रारंभिक वैल्यू जो थी वो 30 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी थी। आया समझ में? कितना था? 40 रुपये पर केजी। जो प्रारंभिक वैल्यू थी वो कितनी थी? 40 रुपये प्रति केजी थी। अभी घट करके कितना हो गया? 30 रुपये प्रति केजी हो गया। अगर हमसे प्रारंभिक पूछता तो कितना हो जाता? 40 रुपये प्रति केजी पहले मिल रहा था। आइए समझिए, देखो क्या बोला गया है कि 240 रुपया का क्या होगा कि 25% की कमी हो गई है उसमें। तो क्या बोला कि मैं दुकानदार के पास गया, उसने बोला भाई साहब क्या हुआ कि 25% की क्या है कीमत गिर गई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 60 रुपये क्या है कि हमने 240 का 25% निकाला तो कितना आया? 60 रुपये की कमी हो गई। तो दुकान वाले ने हमें क्या दे दिया कि 2 किलो सेब दे दिए, बोले ये अधिक लेके जाओ। तो या तो 60 रुपये आप लेके जाओ, या फिर क्या होगा, या फिर आप 2 केजी हमसे सेब अधिक लेके जाओ। इसका मतलब जो 60 रुपये है वो उसमें क्या दे रहा है? 2 केजी सेब अधिक दे रहा है। तो इसका मतलब 1 किलो कितना देगा? 30 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। अगर हमसे पूछता प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो ये क्या है? घट करके वैल्यू कितनी हो गई? 30 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। अगर हम तो प्रारंभिक की पूछता तो 30 इंटू कितना हो जाता? 100 ऊपर पहुंच जाता, 75 नीचे हो जाता, क्योंकि 25% की क्या हुई है? कमी हुई है ना, इसलिए। बाकी का कितना हो जाता? तो ये प्रारंभिक की वैल्यू पहले मिलते थे 40 में, अब मिल रहे हैं 30 रुपये प्रति केजी में मिल रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन है अगला वाला, तो अगला वाला क्वेश्चन कर लो, तब देखते हैं कितना आ रहा है। करिए, देखते हो उसको, करिए इस क्वेश्चन को। देखो सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। करिए, बोला गया क्या? बोला गया क्वेश्चन के चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये में 270 रुपये करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव पूछा गया है। तो इसमें दोनों भाव हमसे पूछा गया कि नया वाला भी मतलब कम होने के बाद, और पहले कितना था वो भी हमसे पूछा गया। फटाफट से निकालिए इसको, निकालिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। देखो क्या बोला गया है कि हम 270 रुपया लेके गए, तो 270 में क्या हो गई? 10% की कमी हो गई। तो कितने रुपया की ओवरऑल कमी हो गई है? 27 रुपये की क्या हो गई? कमी हो गई है। और दुकान वाला हमें क्या देता है? 27 रुपये दे देता है। या तो उसने मेरे को 2 ऑफर दी कि या तो आप 27 रुपये ले जाओ, या फिर 250 ग्राम चाय हमसे अधिक लेके जाओ। तो क्या हो रहा है कि 250 ग्राम चाय मुझे वो दे रहा है ना, वो कितने रुपया में दे रहा है? 27 रुपये में दे रहा है। तो 1000 ग्राम कितने में देगा? तो 27 बटे कितना हो जाएगा? 250 इंटू कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो कितने में देगा? तो 250 से कितना हो जाएगा? 1 और ये 4 बार, तो 27 चौको कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 रुपये प्रति केजी हो गया। जो भाव है, जो नया वाला भाव है, जो अभी हो गया है कम होने के बाद, वो 108 रुपये प्रति केजी हो गया है। आया समझ में कि नहीं? 1000 ग्राम का निकाला तो हमने कितना हो गया? 108 रुपये प्रति केजी ग्राम हो गया। हमसे पूछा पहले का भाव, मतलब प्रारंभिक भाव कितना था? प्रारंभिक भाव कितना था? तो 108 रुपये का अभी मिल रहा है। और पूछा गया पहले का, तो पहले मतलब 100 ऊपर, और बोला गया कमी कितनी हुई? 10% की कमी हुई, मतलब 90 में वो दे रहा होगा। ठीक है, तो 1 से 0 कट गया। 9 से काटेंगे कितनी बार में? कितना है? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा कि पहले का जो भाव था वो 120 रुपये प्रति केजी था। आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ? सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। क्लियर हुआ? बाकी के क्वेश्चन हमारे पास, हम बता, हमारी तरफ से ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारी तरफ से पूरी की तरह खत्म हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, अब बस आपके हाथ में है कि आप उसको पढ़ते जाइए, और आपके पास जो भी बुक है उसको आप प्रैक्टिस करिए। और इस वीडियो में एक लिंक है, उसका ग्रुप है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसकी PDF या उसकी फ़ोटो भेज करके उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सकता है मैं उसमें आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर है? बस आपको क्या है, आप प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप, मतलब क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस और उतना ही आपको क्या हो जाता है, टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। प्रैक्टिस रोक दी, मैथ वहीं रुक जाएगा आपका। मैं हर बार बोलता हूं कि मैथ आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस मांगती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारी तरफ से पूरी जितने भी क्वेश्चन ये हैं, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए वाले क्वेश्चन थे। सब मैंने आपको, एक भी तरीका नहीं बचा, एक भी टाइप ऐसा नहीं बचा जो हमने छोड़ा हो। सारे प्रकार के मैंने टाइप आपको करवा रखे हैं। क्लियर है? चलिए, तो बस यही आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद।